मकर राशि के डेली भविष्य फल की खास खास बातें। पहले एक एक शत्रु से हानि का आज योग बनेगा। गुप्त शत्रु परेशान कर सकते हैं, आने जाने का रास्ता बदल दे। दूसरा, बीमारी पर खर्च हो सकता है, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। तीसरा, कर्ज नहीं ले, अन्यथा चुकाना मुश्किल हो सकता है, सिर्फ जरूरी कर्ज ही लेने हैं। चौथा, दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और एंग्जाइटी रह सकती है। पांचवा, नौकरों से हानि का योग बनेगा, उनका पुलिस वेरिफिकेशन अवश्य करवाएं। छठा, ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधानी बरतें। सातवां, फर्जी या पोंजी स्कीम में धन गंवा सकते हैं। और आठवां, वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी रहेगी। प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। पेश है आपके लिए YouTube पर मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल, जिसे जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। YouTube पर ये हमारा रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे। जी देखिए, आज तारीख रहेगी 12 अक्टूबर सन 2025, कार्तिक मास शुक्ल कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि और रविवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 4 बजे से सावधान। जी, मकर राशि के जात को आपको जो है 4 बजे से सावधान हो जाना होगा। कौन से 4 बजे? समय को पहले अच्छी तरह से समझिए। ये आपके टाइम होगा 12 अक्टूबर की सुबह के 4 बजे से आपको सावधान हो जाना है। चंद्रमा कुछ मिस प्लेसमेंट में जा रहे हैं, जहां आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। कैप्रिकॉर्न एंड फेलोज, यू मस्ट बी अलर्ट फ्रॉम 4 AM on 12th of October। जी, कैसे ये सब होगा, क्यों होगा और आपको क्या उपाय करने हैं? देखिए, सावधान रहना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सावधानी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस वीडियो में आपको सावधानी बताएंगे, उपाय भी बता देंगे, आपके लिए कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। और अगर कोई चंद्रमा को चैलेंज करेगा तो फिर वो भरेगा भी। नए मेहमानों का स्वागत करते हैं, फिर डिटेल में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारें तो आपका शुक्रिया, तहे दिल और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए कि इस वीडियो में मकर राशि जात को हम बताएंगे आपको आज का भविष्यफल, आवश्यक उपाय बताएंगे, शुभ यात्रा बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे आपको, और शुभ समय बताएंगे, राहुकाल बताएंगे। वीडियो के अंत में भाग्य प्रतिशत भी हम बताएंगे। साथ में जो हैं हम आपके कमेंट्स के जवाब भी देंगे। इस बार एक कमेंट हमने चुना है और ये चुना है हमने वो 5 अक्टूबर के वीडियो से। बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट है। ये मकर राशि की महिला है, कमेंट कर रही है कि बचपन से इनके कान में खराबी है, कुछ परेशानी है कान में। 5 बार ऑपरेशन करवा चुकी हैं, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे हैं, तो क्या उपाय करें, ये पूछा है। अच्छा सवाल है, जवाब हम देंगे वीडियो के बीच में। जी देखिए जो है ये भविष्य फल उनके लिए भी उपयोगी जिनकी मिथुन राशि लेकिन मकर लगन है। The Gemini zodiac having Capricorn ascendant will also be benefited by this prediction। जी एंड चंद्रमा की हम स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा की पहले स्थिति देखते हैं। फर्स्ट वी ऑब्जर्व द प्लेसमेंट ऑफ मून। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, बुध ग्रह की राशि है ये, और नक्षत्र चंद्रमा को मिलेगा वृक्ष नक्षत्र, ये मंगल देव का नक्षत्र है। तो चंद्रमा को देखिए मित्र की राशि और मित्र का नक्षत्र मिला है,
चंद्रमा जो है बहुत ही अच्छी पोजीशन में तो है, लेकिन मकर राशि के जात को एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये जो मिथुन राशि है आपके छठा भाव बनती है, त्रिक भाव बनती है, और यहीं से सब कुछ गड़बड़ हो गया। अन्यथा चंद्रमा बुध ग्रह की राशि में रहते हैं तो मित्र की राशि में कोई भी ग्रह बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ छठा भाव बनती है मिथुन राशि, इसलिए आपको सावधानी की जरूरत है। चंद्रमा जो है पूरी तरह से अपना नजरिया आज बदल देंगे, मजिस्ट्रेट के रूप में भूमि रोल प्ले करेंगे, आज आशीर्वाद देने की मुद्रा में नहीं रहेंगे। तो मकर राशि के जात को सावधानी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सावधानी नहीं रखेंगे तो दिक्कत है, ऐसा दिन है। देखिए अच्छा बुरा आपको बताना ही होता है। हमारे चैनल पर कल कमेंट आया था, कहते हैं कि पंडित जी आप तो लगातार अच्छा बता रहे। देखिए हम अच्छा बताते नहीं हैं, यानी हमें बताना होता है, क्योंकि वैसा ही बताने के लिए हमारे पास होता है। आज कुछ हटकर है आपके लिए तो हम कुछ हटकर भी आपको बता रहे हैं जी। हमारे मन की इच्छा से कुछ नहीं होता है, जो कुछ भी होता है ग्रह के प्लेसमेंट, नक्षत्र स्थिति, राशियों के जो ग्रह के गोचर, इन सबको देखकर ही हमें आपको बताना होता है कि दिन कैसा रहेगा। आज सावधानी का है, और द मून विल ट्रांसिट इनटू द जेमिनी जोडिक एंड द लॉर्ड ऑफ द जोडिक इज कंसिडर्ड द मर्क्यूरी प्लैनेट, while it will transit into Mercury star and the Mars planet is considered the lord of this star. Capricorn and follows, though moon will transit into its friend's zodiac, however, all will occur in the sixth house. That's why you should be you should have to adopt precautions in your daily life. Otherwise, negative results may happen. जी, हैप्पी बर्थडे देते मकर राशि के उन जातकों को जिनका कि आज जन्मदिन है, हमारे चैनल की तरफ से हैप्पी बर्थडे। अब हम शुरुआत करें आपके भविष्य फल की। मकर राशि 4 बजे से सावधान, आपको 12 अक्टूबर की सुबह के 4 बजे से ही सावधान रहना होगा। कारण क्या है, कारण समझिए। देखिए कि चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, छठा भाव है, छठे भाव त्रिक भाव में चंद्रमा का रहने का मतलब सावधानी की जरूरत पड़ेगी, और इस आपकी गतिविधियों पर नज़र रखेंगे चंद्रमा की, कितना आप जीवन को ढंग से समझते हैं, कितनी सावधानी रखते हैं, और कितने एक अच्छे सलीके से जीवन जीते, बस यही देखना चाहते हैं और वो देखेंगे भी जी। साथ में जो है, हालांकि देखिए कि चंद्रमा को मृगशीर नक्षत्र मिला है, मंगल का नक्षत्र है, ये नक्षत्र एनर्जी देता है इंसान को, तो हालांकि आप एनर्जी तो रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मन में डर शंका कुछ ऐसा रह सकता है आपके लिए, स्थिति आपके कुछ ऐसी ही रहेगी। तो देखिए छठा भाव है, त्रिक भाव है, इससे रोग हरिण रिपु का भाव कहा जाता है। द सिक्स्थ हाउस एंड द सिक्स्थ हाउस इज कंसिडर्ड द हाउस ऑफ डिजीज, डेथ एंड एनिमी जी। इससे रोग हरिण और रिपु का भाव ये माना जाता है। इसमें जब चंद्रमा होते हैं तो चूंकि चंद्रमा जिस भाव में भी बैठते हैं उस भाव में वृद्धि करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो अब ऐसे भाव में त्रिक भाव में बैठते हैं तो ये जो नेगेटिविटी को कुछ ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, यह थोड़ा आपको समझना और संभलना होगा। तो छठा भाव जो है कालपुरुष कुंडली में ये सावधानी का शत्रु भाव इसे कहते हैं, हाउस ऑफ एनिमी। तो क्या सावधानी रखनी, मकर राशि की जात को आपको 8 तरह की सावधानी रखनी है। 8 precautions are to be sought to be taken in your daily life, कैप्रिकॉन्स जी। 8 तरह की सावधानी आप लोग रखिए। पहली सावधानी क्या रखनी है? पहली सावधानी है कि आज शत्रु से हानि का योग बनेगा जी। तो इस तरह से आज कुछ प्रॉब्लम आपके लिए बनेगी, एनिमी से लॉस हो सकता है, आपको शत्रु से कोई हानि हो सकती है। देखिए कि जो हैं शत्रु आपके 2 तरह के होते हैं, खुले शत्रु होते हैं, गुप्त शत्रु होते हैं। खुले शत्रु से तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आती है। मंगलदेव आपके उच्च के माने जाते हैं, एक्साल्टेड माने जाते हैं आपकी राशि में, तो शत्रु अंतर योग पाया जाता है, इसलिए उनका मुकाबला करने में आप सक्षम होते हैं बिल्कुल। हाँ, गुप्त शत्रु एक्टिव रहते हैं, परेशान कर सकते हैं। तो इस तरह से आज हिडन एनिमीज आपको कुछ नुकसान करवा सकते हैं।
ये गुप्त शत्रु कहीं भी हो सकता है, आपके परिवार में भी हो सकते हैं, दोस्तों में, रिश्तेदारी में हो सकते हैं, कहीं कम्युनिटी में हो सकते हैं, कहीं फंक्शन में हो सकते हैं। खास बात है कि अनजान जगह पर भी अनजान लोग गुप्त शत्रु बन जाते हैं। आपको ताज्जुब होता है कि इस व्यक्ति से पहली बार ही मुलाकात हुई है, लेकिन उसके हाव भाव, उसके बात का तरीका, उसकी बात करने का तरीके से ऐसा लगता है जैसे आपके बहुत ही कोई पुराना शत्रु हो, जबकि फर्स्ट बार मुलाकात हुई। आखिर ऐसा क्यों होता है? होता ही है कि ये गुप्त शत्रु होते हैं जो बस सिर्फ चेहरा देखकर ही इनमें शत्रुता आ जाती है मकर राशि के जात को। तो ये गुप्त शत्रु आज ज़्यादा सक्रिय रहेंगे। सक्रिय इसलिए रहेंगे कि चंद्रमा इनको बढ़ावा देंगे, उकसावा देंगे, तो ये एक्टिवेशन इनमें ज़्यादा है। आपको क्या करना है? तो ऐसे स्थिति में मकर राशि के जात को सावधानियां बरतनी है आपको। पहली सावधानी तो है कि आने जाने का रास्ता बदल दीजिए। जब भी छठे भाव में चंद्रमा होते हैं, हम सबसे पहले ये कहते हैं आने जाने का रास्ता बदलना है। अक्सर लोग क्या कि जो आपके लिए फैटल अटैक करना चाहते हैं, कोई बड़ा हमला करना चाहते हैं, उसके लिए पहले वो रेकी करते हैं। रेकी यानी पूरा आपके आने जाने का रास्ता मिनट टू मिनट उसका रिकॉर्ड रहता है उनके पास। उसके बाद वो कंक्लूजन लेते कि उस समय ये व्यक्ति वहाँ मिल सकता है। तो इस तरह से जो है संभावित नुकसान से बचने के लिए क्या करना होता है कि आने जाने का रास्ता बदल देना है। आज जिस रास्ते जाते थे उस गली, उस मोहल्ले से नहीं निकलना है, कोई दूसरा रास्ता अपना लीजिए, क्योंकि कब ये गुप्त शत्रु अचानक कोई नुकसान करवा दे, इस बात का ध्यान रखिए। तो इससे बड़ी सेफ्टी मिलती है। कोई घात लगाकर हमला भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता, और कोई अपराध कारित नहीं कर सकता आपके लिए, और आपके ये आराम से दिन गुजर जाएगा। देखिए दरअसल क्या है कि चंद्रमा हमेशा नक्षत्र बदलते रहते हैं, तो हमेशा किस्मत भी उसके साथ बदलती जाती है। सावधानी रखनी मकर राशि के जात को, इस चीज़ को हल्के से नहीं लेना है, क्योंकि जब कोई दुर्घटना होती है, बुरी बात हो जाती है, फिर लोग कहते हैं हमें पता नहीं था। कुछ एक तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें पता था लेकिन हमने सीरियसली नहीं लिया। तो मकर राशि के जात को कुछ बातें ऐसी हैं जो सीरियसली लेनी होती हैं। हम जो कह रहे हैं थोड़ा उनको सीरियस लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी तो ऐसे से टुडे कैप्रिकॉर्न वेलोच एंड एप्रीहेंशन from side of your enemy may occur, so you should have to change your daily way and daily route to your business, job, etc. You should have to change something changes। जी देखिए दूसरे नंबर पर देखते हैं बीमारी पर खर्चा हो सकता है। जी मकर राशि के जात को देखिए, बीमारी पर मकर राशि का खर्चा कम होता है अन्य राशियों की तुलना में। अगर बीमारी पर सबसे कम खर्च करते हैं तो मकर राशि के ही करते हैं। दो तीन कारण है। पहला कारण है कि मकर राशि खुद ही डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर होते नहीं यानी खुद डॉक्टर बनते हैं। बीमारी का इलाज तब तक नहीं कराते जब तक मकर राशि के वो बीमारी कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। और छोटी मोटी बीमारियां मकर राशि के ठीक हो भी जाती है, जैसे मुँह के छाले में बस कुछ पानी ज़्यादा पिया, मुँह के छाले ठीक हो जाए। ये मकर का एक शरीर है। और दूसरे राशियों के शरीर के लिए तो डॉक्टर कई कैप्सूल देते हैं, टैबलेट देते हैं, और जो भी हैं काफ़ी कुछ इलाज करते हैं, तब वो उनके मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। मकर के तो बीमारियां इसी तरह से होती है, तो बीमारी पर खर्चा कम होता है। लेकिन मकर राशि जात को चंद्रमा अगर परीक्षा लेना चाहे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर है आपके अचानक कोई बीमारी करवा सकते हैं, पुरानी बीमारी फिर से उभर सकती है। ऐसी बीमारी हो सकती है जो पिछले दिनों जिसने आपको परेशान किया, आपने इलाज लिया लेकिन पूरा नहीं लिया, लेकिन हल्का फुल्का का इलाज लेने से वो ठीक हो गई बीमारी, वो बीमारी पुनः उभर सकती है। ध्यान रखें जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट होता है उसमें ज़्यादा ये गुंजाइश रहती है, पुरानी बीमारी फिर से उभर जाती है। तो ये एंटीबायोटिक सिस्टम वो थ्योरी इसमें लगती है मेडिसिन साइंस की, जिसके कारण जो हैं वो फिर से उभर जाती है। और जहाँ तक आप नेचुरोपैथी हैं, आयुर्वेदिक पैथिक ऐसे इलाज ले रहे हैं, उसमें पुरानी बीमारी उभरने के चांसेस नगण्य रहते हैं, बहुत ही कम रहते हैं। तो फिर भी सावधान रहना है, कोई पुरानी बीमारी उभर जाए तो सीरियस लेना है, उसका इलाज करवा लीजिए। तो इस तरह से थोड़ा खर्चा हो सकता है। तीसरे नंबर पर कर्ज नहीं ले, चुकाना मुश्किल हो जाएगा मकर राशि की जात को। आज जो है दिन ठीक नहीं है कर्ज लेने से, लोन लेने से, उधार लेने से। तो ज़रा ध्यान रखिए किसी से उधार पैसा लेने से बचिए। विशेषकर जो देखिए आज कर्जा लिया तो बाद में चुकाना मुश्किल हो सकता है, और ये कर्जा जो है परेशानी का सबब बन सकता है।
जैसे जो कामगार भाई होते हैं जो प्रवासी मजदूर के रूप में रहते हैं, काम करते हैं दूसरे स्टेट राज्य में जाकर, अब वहाँ इतना ही कमाते हैं कि उनका वो किराए का कमरे का खर्चा निकल जाता है और बच्चों का पालन पोषण हो जाता है। जब कभी उनको अपने गांव जाना होता है तभी वहाँ कुछ इनके कॉलोनीज में ऐसे देशी साहूकार होते हैं जिनसे पैसे उधार लेते हैं, 2,000, 5,000, 10,000, और इस तरह से अपना गाँव का ट्रिप पूरा करके आते हैं। तो ऐसे हम कामगार भाइयों को कहना चाहते हैं, प्रवासी भाइयों को, कि आप आज ऐसा कर्जा नहीं ले, बाद में ये कर्जा आपके लिए नासूर बन सकता है, परेशानी का सबब बन सकता है। इसके अलावा भी मकर राशि के जात को आप लोग जो हैं फालतू कर्ज भी नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि कर्ज लेकर कोई ऐशो आराम की वस्तु खरीद ले, ये काम आज आपको टाल देने हैं। हालांकि खरीद सकते हैं आप कर्ज लेकर, कोई बात नहीं, लेकिन आज का दिन टालने के लिए है, इसलिए हम कह रहे हैं आपको जरूरी कर्ज ले सकते हैं जी। कोई बीमारी का ट्रीटमेंट करवाना है, कर्ज ले सकते हैं। बच्चों के कोई फीस की लास्ट डेट है, कर्ज ले सकते हैं आप, स्कूल की कोचिंग की फीस की, या फिर आपके बिजली पानी के बिल वगैरह उनकी लास्ट डेट है तो कर्ज ले सकते हैं। ये जरूरी कर्ज है, बाकी कर्जों को टाले तो ठीक है, ठीक नहीं आज दिन, इसलिए इस दृष्टि से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा जी। चौथे नंबर पर देखते हैं, दिमाग में टेंशन रह सकता है मकर राशि के जात को। अनजाना भय और एंग्जाइटी आपको परेशान कर सकती है। कैप्रिकॉर्न फ्लोज टुडे मेंटल स्ट्रेस में सफर यू हिडन फियर एंड एंग्जाइटी में ऑल्सो फ्यूल ऑयल टू फायर ऑफ योर मेंटल स्ट्रेस जी। मकर राशि के जात को टेंशन पहले से होगा, मन में कुछ डर सा होगा, पुरानी कोई बुरी बात, पूरी घटना अचानक याद आ सकती है, कुछ डरा सकती है, और एंग्जाइटी रह सकती है जीवन के बारे में, कुछ चिंता, मेरे स्वास्थ्य क्या है, मेरा बुढ़ापा कैसा रहेगा, क्या ये औलाद कुछ करेगी बुढ़ापे में सेवा या नहीं करेगी, या जीवन साथी क्या बुढ़ापे में धोखा तो नहीं दे दे, यानी कुछ एंग्जाइटी रह सकती है आपके, इस तरह की आशंकाएं आ सकती हैं। तो क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान दीजिए थोड़ा। मकर राशि जात को गेट टुगेदर कर सकते हैं, सोशल इन्वॉल्वमेंट आज आपको रखना होगा। हालांकि आपके लिए ये आसान नहीं होता है, मकर राशि के लिए लोगों से घुलना मिलना होता नहीं है। अगर आपको 5 लोगों के बीच में बिठा दिया जाए और 1 घंटे बाद पूरी उसकी रिकॉर्डिंग सुनी जाए कि आपने क्या बात की, तो 5 लोगों के बीच में बैठ कर भी आप बात कुछ नहीं करेंगे, बैठ जाएंगे। मकर राशि जात को थोड़ा सोशल बनना होता है, विशेषकर तब जब चंद्रमा त्रिक भावों में होते हैं, 6, 8, 12वें में, तब इंसान को सोशल होना होता है, क्योंकि चंद्रमा ये देखना चाहते हैं कितने सोशल हैं। तो थोड़ा लोगों से मिलिए, घुलिए और बात कीजिए, कुछ बातें कीजिए, कुछ विचार शेयर कीजिए, इस तरह से थोड़ा मनोरंजन करें। इसके अलावा आप ट्रेडिशनल वे से, म्यूजिक से, मोबाइल से, रेडियो टीवी से मनोरंजन कर सकते हैं, दिमाग में टेंशन कम होगा। 5वें नंबर पर नौकरों से हानि का योग है। कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोज टुडे सर्वेंट्स मे बी हार्मफुल टू यू एंड सच योग विल अकर चांस ऑफ any type of losses from your servants. That's why you should have to get verified at police station in accordance with the local laws or your country laws जी। नौकरों का जो है पुलिस स्टेशन पर आप जो हैं पुलिस वेरिफिकेशन करवा दीजिए, चाहे आप किसी भी देश में रहते हैं, आपके जो सर्वेंट्स है पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूरी होता है। अन्यथा अगर कोई धोखा देकर भाग जाएगा, चोरी करके भाग जाएगा, अपराध करके भाग जाएगा, तो उसको पकड़ना मुश्किल हो सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना है आप लोगों को, ताकि आपकी ज़्यादा सेफ्टी और सुरक्षा रहेगी। और नौकरों से हानि का योग है, तो नौकर के सामने अलमारी नहीं खोले, ध्यान रखिए जी हाँ। और नौकर के सामने कोई रुपए के नोट वगैरह गिनने की ज़रूरत नहीं है। और जो नौकर हैं उनको अपने कोई गहने ऑर्नामेंट्स वगैरह ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा संभलना है, अन्यथा उनको लालच आ सकता है और आपका बड़ा नुकसान करवा के भाग सकते हैं। 6ठे नंबर पर ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र में सावधान रहना। मकर राशि जात को हो सकता है कि मनी ट्रांसफ़र में धन अटक जाए, पैसा आपका बर्बाद हो जाए। तो आप मोबाइल से अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो जो सामने वाला बैंक है उसका सर्वर चेक कर लीजिए, रिसिपिएंट बैंक का, ₹1 भेजकर कंफर्म कर लीजिए। और ₹1 अगर
सलामती से जाता है तो फिर बड़ा धन आप 10,000, 20, 30, 50,000 इस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सावधान रहना है आपको, अन्यथा ऑनलाइन सिस्टम में दिक्कत आती है, रिकवरी हो जाती है लेकिन कभी नहीं भी होती है, फिर कोई जिम्मेदारी इसमें पूरी तरह से जिम्मेदारी कोई नहीं लेता। ऑनलाइन सिस्टम में दिक्कत बहुत बहुत आती है, सावधान आप ही लोगों को रहना है। मकर राशि के जात को QR कोड से अगर आप पेमेंट करते हैं कहीं, तो ध्यान रखिए जिन दुकानों पर QR कोड बार चिपके हुए रहते हैं, दीवार पर चिपके हुए रहते हैं, या अगर उनके कोई थड़ी है, गुल्लक है, या इसी तरह की कोई वेंडिंग शॉप है, यानी जो आउटर साइड में QR कोड रहते हैं चिपके, वहाँ उसको स्कैन करने से बचिए। ज़्यादातर गड़बड़ियाँ उन्हीं से हो रही हैं। उसी QR कोड को स्कैन करें जो उनकी दुकान में रहता है या दुकान के अंदर चिपकाया हुआ है, वो सेफ रहता है। तो थोड़ा ध्यान रखना, अन्यथा पैसा डूब सकता है, आपका दिक्कत हो सकती है। तो ये हमने बता दिया। इसके अलावा आप अपने जानकारी से, नॉलेज से कई जानकारी हासिल कर सकते हैं और बच सकते हैं। 7वें नंबर पर फर्जी स्कीम और कोई पहुंची स्कीम में धन नहीं लगाइए। फर्जी स्कीम फेक स्कीम होती है जिसका कोई बेस नहीं होता है, इनका ना कोई ऑफिस होता है, ना रजिस्ट्रेशन होता है, और इसी तरह से जो हैं कुछ लालच देकर पहले विश्वास जीतते हैं और बाद में बड़ा धोखा करके भाग जाते हैं। ऐसे लोगों से बचिए, पूरा सावधान रहना है। मकर राशि जात को दिन ऐसा है कि मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो सकता है, जैसे किसी कॉलोनी में ऐसे लोग एंटर होते हैं। अब आपको वो कहेंगे साहब 1,000 रुपये आज जमा कराइए हमारे पास, आपको जो है 7 दिन के अंदर 1,000 का 1,500 रुपये देंगे। तो लोगों को यकीन नहीं होता है कि कैसे दे सकते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, वो दरअसल पहले इन्वेस्ट करते हैं, यानी पहले वो विश्वास जीतते हैं। तो कुछ लोगों से 1,000 रुपये जमा करवा ही लेते हैं और एक हफ्ता के भीतर, 7 दिन के भीतर उनको 1,500 रुपये लौटा भी देते हैं। तो ये सब कुछ वो क्या पब्लिकली सबके सामने करते हैं। इससे क्या कॉलोनी का पूरा विश्वास हो जाता है कि ये लोग सही हैं, इनको 1,000 रुपये देंगे तो 1,500 बन जाएगा, 1.5 गुना मिल जाएगा। इस तरह से विश्वास जीतेंगे। बाद में फिर ऐसा एक दौर आएगा जहां आपका पूरा विश्वास जमेगा, तब फिर आपको कहेंगे कि 10-10 हज़ार जमा करें, आपको 15-15 हज़ार एक हफ्ता में देंगे। बस वहीं पर आपका फ्रॉड हो जाता है और फिर वो लाखों करोड़ों रुपए लेकर भाग जाते हैं। बचना है ऐसे लोगों से। जी ध्यान रखना है। पहुंचे स्कीम में धन नहीं कमाने। पहुंचे स्कीम में वही जो अकाल्पनिक लाभ देते हैं कि जो जैसा इम्पॉसिबल बेनिफिट बताते हैं वैसा बेनिफिट मिल नहीं सकता कभी, लेकिन वो बता देते पहुंचे स्कीम होती है, संभलना। और 8वें नंबर पर वर्किंग प्लेस पर स्टाफ की नाराजगी देख सकते हैं। मकर राशि जात को स्टाफ नाराज हो सकता है। ऐसे नाराज हो सकता है कि एक तो ये जो मेरे जो ये मालिक हैं मकर राशि के, व्यवहार इनका सही नहीं है, बिना बात जो है डांट लेते। तो ज़रा ध्यान रखिए, इस कारण से स्टाफ नाराज हो सकता है। किसी स्टाफ वाले को बिना बात डांटना ठीक नहीं रहता है। हो सकता है कुछ और भी कि कुछ ज़्यादा डिसिप्लिन रखते हैं, छुट्टियां हमें नहीं देते हैं, इस तरह से नाराज़गी हो सकती है। थोड़ा ह्यूमन एटीट्यूड आपको रखना होगा, ह्यूमन फेस रखना होगा मकर राशि जात को इतना। अन्यथा स्थिति है कि आज कोई अच्छा स्टाफ आपको छोड़कर जा सकता है और उसकी भरपाई नहीं होगी, थोड़ा संभलिए। तो ये 8 तरह की सावधानियां हैं जो आपको थोड़े खास तौर पर रखनी है। रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा प्रॉब्लम आपके लिए आ सकती है। देखते हैं कि दृष्टिफल कैसा रहेगा। देखिए दृष्टिफल अच्छा रहेगा। चंद्रमा 6ठे भाव में बैठेंगे, 4थे भाव पर दृष्टि करेंगे। द मून वाइल सिटिंग इन द 6th हाउस इट विल थ्रो इज 7th एस्पेक्ट अपॉन द 4th हाउस। जी चंद्रमा जो हैं 6ठे भाव में बैठकर सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे, सीधी दृष्टि से मंगल को देखेंगे। जी क्या फल मिलेगा। देखिए दृष्टिफल अच्छा रहता है, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। चंद्रमा त्रिक भावों में रहते हैं 6ठे 8वें 12वें में, तब दृष्टिफल हमेशा उत्तम और शुभ रहता है उनका, क्योंकि दृष्टि सप्तम दृष्टि हमेशा केंद्र भावों पर रहती है, इसलिए शुभ रहता है। देखिए कि 4थे भाव का दृष्टिफल, पहले ये कि माता जी का सुख मिलेगा। पैतृक संपत्ति में विभाजन अगर हो रहा है या माता जी कोई बाधा डाल रही है, दूसरे भाइयों का समर्थन कर रही है, आपके खिलाफ खड़ी, आज माता जी आपके पक्ष में खड़ी मिलेंगी और अच्छा रहेगा। दूसरा ये कि सरकार से लाभ का योग है। तो मकर राशि जात को वैसे संडे का दिन है, तो आप जितना कुछ जो डिपार्टमेंट्स खुले रहते हैं आज, पुलिस डिपार्टमेंट, ट्रैवलिंग डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, इनमें तो अपना काम करवा लीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं आएगी।
और इसके अलावा कुछ ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं, सरकार से लाभ आपको मिल जाएगा। देखते हैं कौन से नक्षत्रों को सावधानी रखनी है। तो मकर राशि के जातक को आपके तीनों नक्षत्रों को समान सावधानी रखनी है, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्रों को। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा और क्या देगा। आज हम देखते हैं दरअसल देखिए कि जो आज हम बढ़ रहे हैं जी बुध ग्रह की तरफ बढ़ रहे हैं, और बुध ग्रह जो है तुला राशि में 24 अक्टूबर से वृश्चिक में जाएंगे। तो फिलहाल बुध ग्रह तुला में बैठे हुए, देखते हैं देते हैं या लेते हैं। देखिए बुध ग्रह आज देने के मूड में मकर राशि की जात को, अगर कोई मकर राशि का सरकारी नौकर है उसको कुछ लोग रिश्वत के फर्जी केस में फंसाना चाह रहे थे, उसका पर्दाफाश हो जाएगा। उसको फंसाने से पहले वो पकड़ में आ जाएंगे। ये लाभ आपको बुध ग्रह करेंगे, सरकारी नौकरों को लाभ है। चंद्रमा जो है देवगुरु बृहस्पति के साथ युति में रहेंगे आज। तो क्या असर होगा, पुराना शत्रु सामने आ सकता है। ये है थोड़ा कोई पुराना शत्रु अचानक सामने आ सकता है। ये देवगुरु बृहस्पति के साथ युति के कारण ऐसा होगा, तो थोड़ा संभल कर रहना है। हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बीमारी मन में बेचैनी ठीक हो जाएगी, इनकम शाम को 6 बजे के बाद इनकम अच्छी होने लगेगी। कारोबार, काम धंधे, बुध ग्रह की राशि है तो बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, गणित के टीचर, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार लाभ में रहेंगे। कलाकार भाई डांसर, सिंगर, थिएटर आर्टिस्ट सभी लाभ में है। नक्षत्र स्वामी मंगल देव है तो डॉक्टर, ब्लड बैंक के कर्मचारी, प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टी के ठेकेदार हैं, और साथ में जासूस एजेंसी या सिक्योरिटी एजेंसी में जो काम करते हैं लाभ बनेंगे। मकर राशि के वे लोग जिनके पेट्रोल पंप पे अच्छा कमाएंगे। प्राइवेट जॉब देखते हैं, फोटोग्राफर, फोटोग्राफी की दुकानें आज खास लाभ में रहेंगी। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी फॉरेन प्लेसमेंट कंपनी में तो वहाँ से खास आपको खबर मिलेगी, कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली, मान लीजिए जन्म कुंडली में किसी की जन्म कुंडली में बुध ग्रह की दशा या अंतरदशा चल रही तो वैसे जातक को कम लाभ होगा, बाकी आप सबको बहुत अच्छा लाभ होगा। जी हाँ, कुछ ज़्यादा उनको सावधान रहना है ऐसी जन्म कुंडली वालों को। देखिए कि जो हैं कैटेगरी पर बात करते हैं, महिलाओं के लिए घरेलू महिलाएं जो हैं मन में बेचैनी रहेगी, शाम को 4 बजे बाद बेचैनी ठीक हो जाएगी। संतान आज आपसे नाराज रह सकती हैं, थोड़ा ध्यान रखना है। कामकाजी महिलाएं जो काम करते समय कुछ चिड़चिड़ापन, इरिटेशन फील कर सकते हैं। विद्यार्थी पढ़ाई में मन कम लगेगा, बातें ज़्यादा करेंगे, हालांकि शाम को पढ़ने का मूड बनेगा। सरकारी परीक्षा अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी ज़्यादा मेहनत मांगेगा। जरा ध्यान रखिए, थोड़ा सीरियस होकर इंटरव्यू देना है, परीक्षा देनी है। किसान भाई जो है पड़ोसी किसान से विवाद शांतिपूर्वक सुलझाने का फैसला करेंगे। बुजुर्ग स्वास्थ्य की शिकायत कर सकते हैं, इलाज करवा लीजिए। शेयर मार्केट, चंद्रमा मिथुन राशि में मृगशी नक्षत्र में तो आज सावधान रहना है। मकर राशि की जात को नुकसान हो सकता है शेयर मार्केट में, तो बड़ा एस्टिमेट नहीं लगाने, छोटे एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार सोचिए। साथ में पहली बार अगर शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं तो बुध और रवि की स्थिति पंडित जी से चेक करवाइए, अन्यथा जो है आपको बड़ा लॉस हो सकता है आज शेयर मार्केट में, ज़रा ध्यान रखना है। दोनों मजबूत होने चाहिए, बुध ग्रह और राहु ग्रह की जन्म कुंडली में। शेयर मार्केट में रिस्क होता है और बड़ा जोखिम भी होता है। लव लाइफ देखते हैं, पति पत्नी के बीच में प्रेम ठीक रहेगा, और मित्र के साथ आज अंधा प्रेम कहाँ ले जाएगा। मकर राशि जात को प्रेम अंधा हो जाएगा, और अंधा प्रेम पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो ज़रा ध्यान रखना है, संभलना है, नहीं तो ऐसी गलती कर सकते हैं जिंदगी भर तक पछताएंगे आप लोग। डिटेल में अगर जानने की आखिर क्या गलती हो जाएगी तो देखिए कि मकर राशि के डेली भविष्यफल का वीडियो, लव हॉरोस्कोप, प्रेम भविष्यफल का वीडियो हम जारी करते हैं हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका नाम है JR एस्ट्रोलॉजी 12x। वहाँ देखिए वो वीडियो शाम को 5 बजे जारी होता है, उस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। जी देखिए कि यात्रा विचार बता रहे हैं, आज की शुभ यात्राएं रहेंगी आपके पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा की यात्राएं शुभ रहेंगी। अब बता रहे आज की सावधानी, मकर राशि जात को आज की सावधानी यह है, दुकान पर दोस्तों की भीड़ खड़ी नहीं करें। दुकान पर दोस्तों की भीड़ खड़ी करेंगे तो उन ऐसी दुकानों पर महिला ग्राहक नहीं चाहती हैं, और दूसरे ग्राहक भी जाने से बचते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसे हंसी मजाक, इंसल्ट वगैरह होती हैं और लोगों को फिर अच्छा भी नहीं लगता है। ज़रा ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी दुकान आज घाटे में रहेगी और बड़ा लॉस हो सकता है। दोस्तों को मना कर दीजिए कि दुकान पर खड़े नहीं रहे, घर पर मिलना है जिनको भी मिलना है। जी
देखिए कि जो आज अब बताएंगे मकर राशि के आपको शुभ समय बताएंगे, राहु काल बताएंगे, आज का उपाय बताएंगे, शुभ अंक बताएंगे, शुभ रंग बताएंगे, भाग्य प्रतिशत बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट की तरफ, जहाँ जवाब देंगे हम आपके कमेंट्स के। आपके कमेंट्स के जवाब के सेगमेंट में आपका स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जिन सवालों के जवाब देते हैं बिल्कुल फ्री में देते हैं, निःशुल्क देते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। ये कमेंट हमने चुना है और ये चुना है 5 अक्टूबर के वीडियो से। महत्वपूर्ण कमेंट है, मकर राशि की महिला हैं और ये कह रही हैं कि कान में इनके बचपन से कान में कोई प्रॉब्लम है, 5 ऑपरेशन करवा दिए लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, परेशान है, क्या उपाय करें। तो देखिए, हम ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपको बताते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आपके हैं तो सबसे पहले तो कोई भी बीमारी हो उसका डॉक्टरी इलाज जरूर लेना चाहिए। पूरा ध्यान रखें, मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। और आप कह रहे हैं कि आपने इलाज लिया था, ठीक नहीं हुई है, तो हम एस्ट्रोलॉजी के आपको रेमेडीज बता रहे। आप जो हैं इसके लिए ENT के मैटर संभालते हैं देवगुरु बृहस्पति, जुपिटर प्लैनेट है, गुरु ग्रह। वो ENT के मामले, जो कान, नाक और गले वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उनको गुरु ग्रह संभालते हैं, बृहस्पति ग्रह। उनको शुभ करना होता है तो आप बृहस्पतिवार को यानी जुमेरात को यानी गुरुवार को व्रत उपवास रख सकते हैं। ये उपाय आप 2 या 3 महीने करके देखिए, हम उम्मीद करते हैं आपके कान की समस्या ठीक हो जाएगी। शुक्रिया आपका, हम आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और आप भी कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब भी आने वाले वीडियोस में देंगे। और मकर राशि जात को हम आपको लिए चलते एक बार फिर से आपके डेली भविष्यफल की तरफ। जी, आज का शुभ समय रहेगा सुबह 6 से 7:30 बजे शुभ काल, रात का रहेगा 7:30 से 9 बजे अमृत काल का चौगड़ा। दोनों समय बहुत ही अच्छे हैं। जो काम अटक रहे बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय करने से फायदा होता है। अब बता रहा आज का राहु काल। आज का राहु काल रहेगा शाम के समय 4:30 से 6 बजे का समय। टुडेस राहु काल विल अकर 4:30 to 6 PM। जी, तो ये 1.5 घंटे का समय जो है शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें और जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले। राहु काल में चंद्रमा खराब रिजल्ट देते हैं। हम बता रहे आज का उपाय। आज का उपाय यह कि सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए। साथ में ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कोई नाइट की ड्यूटी है, बस ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 5, लकी नंबर विल बी 5, शुभ रंग रहेगा चांदी साहबूरा, लकी कलर विल बी ब्राउन हैज सिल्वर। और भाग्य प्रतिशत आपका रहेगा 65%। 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे। हैव ए नाइस डे। खुश रहिए, खुशहाल रहिए, हमारे चैनल के साथ बने रहे इसी तरह और जीवन में एक नहीं 10 कदम आगे बढ़े। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।